हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सर्कल ऑफ लव के फर्स्ट पार्ट में आपने नफरत को धीरे धीरे प्यार में बदलते हुए देखा। जब मैंग को शाओ की और अपनी सच्चाई पता लगेगी तो क्या होगा, इसके लिए पूरा पार्ट देखें। शाओ अपने पेरेंट्स के सामने कहता है कि गू फैमिली को अब सजा मिल चुकी है और वो अब गू मैंग के साथ रहना चाहता है और वो इसके लिए उसे माफ कर दे। शाओ फिर जाओ जाओ से अपनी एंगेजमेंट तोड़ वहां से जाने के लिए कहता है। अब शाओ मैंग का बहुत ख्याल रखता है और उसे मिसेस गवर्नर का दर्जा भी देता है। जाओ जाओ के पापा आकर शाओ को धमकी देते हैं कि वो ऐसे कैसे 2 बार उसकी बेटी से सगाई तोड़ सकते हैं और उस पे बंदूक भी तान देता है। शाओ भी कह देता है इस जन्म में तो उसकी वाइफ सिर्फ रूमैंग ही रहेगी। जाओ अपने पापा से कहती है कि पहले इस लड़की को मारो, तो वो जैसे ही मैंग की तरफ बंदूक करते हैं शाओ उसे पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है कि वो उसके सारे काले चिट्ठे जानता है तो वो उसे कमजोर न समझे। दोनों बिल्कुल एक हैप्पी कपल की तरह रहते हैं। फिर एक दिन मैंग को एक चिट्ठी आती है जिसमें गू फैमिली की पिक्चर होती है और उसमें वो भी होती है और उसके पीछे लिखा होता है शाओ ने ही पूरी गू फैमिली खत्म कर दी। जिसे देखते ही उसके हाथ से वो गिर जाता है। मैंग शाओ को शराब पिलाकर अपने पास्ट लाइफ के बारे में पूछने की कोशिश करती है पर वो उसे कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि वो तब भी उसे प्यार करती थी। अगले दिन मैंग मैंशन से गायब होती है। शाओ को पता चलता है कि किसी ने उसे जाओ फैमिली की कार में जाते हुए देखा, तो वो जाओ जाओ के पास जाता है और छानबीन करता है। वहां से उसे पता चलता है कि ये काम उसके भाई का है। मैंग इस सब के बारे में उससे बात करती है और उसकी पूरी मदद करने का वादा करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि शाओ वहां आ गया है। मैंग जाके छिप जाती है। शाओ जाके उससे मैंग का पूछता है तो वो कहता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। वो उससे कहता है कि तुम जैसे खूनी को एक नौकरानी से कैसे प्यार हो गया, क्या तुम्हें इसलिए प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि तुमने गू फैमिली को खत्म कर दिया था। तो शाओ कहता है कि मैं जैसा भी हूँ तुमसे तो अच्छा ही हूँ। यहाँ मैंग को सब सच पता चल जाता है। शाओ के वहां से जाते ही मैंग बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहां पता चलता है कि मैंग प्रेग्नेंट है। शाओ भी वहां पहुंचता है पर मैंग उसे सच नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर से शाओ को मैंग की प्रेगनेंसी का पता चलता है। जब वो उसको ढूंढते हुए उसके रूम में जाता है तो वो उसे वहां नहीं मिलती। शाओ मैंग और जाओ को विंडो से भागते हुए देखता है। मैंग अब सच जानते हुए कैसे उसके साथ रह सकती थी। शाओ दोनों को ऐसे देख शक करता है कि ये बच्चा जाओ का है। शाओ दोनों को जाने से रोक लेता है और उससे बच्चे के बाप के बारे में पूछता है तो मैंग कह देती है कि हाँ ये बच्चा उसका नहीं है और जी चैन का बता देती है। शाओ मैंशन वापस ले आता है और उसे फिर पूछता है। मैंग वही जवाब देती है और कहती है कि वो ऐसे उसके साथ नहीं रह सकती, उसे उसके साथ सांस भी नहीं आती। तो शाओ कहता है तो इसलिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये कह के वो उस पे बंदूक तान देता है। तो मैंग भी कह देती है चलो सारी गोलियां खत्म कर दो मुझ पे। शाओ गोली बराबर से निकाल देता है। शाओ बहुत सारी शराब पीता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उससे एक बार कह दे कि वो उससे प्यार करती थी तो वो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करेगा कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हारे बच्चे को भी अपना लेगा। मैंग शाओ को एक तेज का चाटा मारती है। मैंग इसके लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। शाओ फिर जबरदस्ती उसे अबॉर्शन की दवाई खिला देता है कि ये जो भी कर रही है इस बच्चे के लिए ही कर रही है। अगले दिन मैंग बिस्तर में लेटी होती है। शाओ उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेके आता है पर मैंग उसे धक्का देकर कमरे से निकाल देती है। शाओ अपनी हरकतों के लिए माफी भी मांगता है। मैंग को अपने कमरे में एक लेटर मिलता है और वहां से निकल जाती है। शाओ उसके लिए सूप लेकर आता है पर वो वहां नहीं होती। मैंग और जीचैन दोनों शहर के बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं। शाओ जीचैन के कंधे पर बंदूक तानता है तो मैंग वो बंदूक लेके अपने ऊपर लगा देती है। शाओ पूछता है कि वो उसे छोड़ने के लिए इतनी उतावली क्यों है, तो मैंग कहती है तुम्हारी वजह से। तो शाओ कहता है कि उसने उससे दिल से प्यार किया और इतने अच्छे से ट्रीट किया, फिर भी तुम ये कह रही हो तो ये लो गन और मार दो मुझे। मैंग बंदूक चला देती है पर वो खाली होती है। तो शाओ कहता है कि तो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैंग फिर वहां से जाने लगती है तो शाओ उसे फिर से अंदर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो मैंग चिल्लाती है कि तुमने मेरी फैमिली 2 साल पहले खत्म कर दी तो वो उसे कैसे माफ कर सकती है। ये सुन शाओ उसके ऊपर से उठता है और उससे पूछता है कि ये उसे पता है। तो मैंग खड़ी होकर कहती है कि और तो और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो उसके बच्चे का पेट में पाल रही है। शाओ पूछता है तो मैंग बताती है कि उसके और जीचैन के बीच में तो कभी कुछ था ही नहीं। शाओ के तो होश उड़ जाते हैं ये सुन के कि उसने खुद अपने बच्चे को मार दिया। शाओ पूछता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। तो मैंग चिल्लाकर कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली और बच्चे को मार दिया, तब भी चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं। मैंग कहती है कि इस जन्म में वो उससे नहीं भाग सकती और ना ही उसे मार सकती है। तो अब ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं। मैंग अपनी पिन निकाल के अपने दिल में घोंप देती है। शाओ उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है।
मैंग बच जाती है। मैंग आँख खोलती है तो शाओ से रूमैंग बोलता है। तो मैंग कहती है कि उसका नाम तो गू मैंग है, उसे कोई गलतफहमी हुई है। मैंग अपने पापा के बारे में पूछती है तो शाओ कहता है कि वो उसे इसके पास छोड़कर किसी काम से गए हैं। तो मैंग पूछती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो शाओ कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यानी तुम्हारा हस्बैंड यहाँ हूँ। तो मैंग कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अभी एक स्टूडेंट है। तो शाओ समझाता है कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश की और तुमने मेरे बदले गोली खा ली, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। वो अपनी मेड का पूछती है क्योंकि चाहे जो भी हो वो तो उसके साथ होनी चाहिए थी। तो शाओ कह देता है कि वो उसके पापा के साथ चली गई है। मैंग कहती है कि वो उस पर कैसे भरोसा कर सकती है। तो शाओ कहता है कि उसने उसके नाम का टैटू कराया हुआ है। शाओ बहुत उदास हो जाता है क्योंकि मैंग को सिर्फ उससे मिलने से पहले की मेमोरी है, जिस मेमोरी में शाओ है वो भूल चुकी है। शाओ अपने बच्चे के नाम का टैबलेट भी वहाँ लगा देता है और मन ही मन अपनी इस भूल के लिए खुद से नाराज होता है। शाओ मैंग का पूरा ख्याल रखता है। मैंग बिल्कुल 20 साल की मासूम लड़की हो जाती है जिसने दुनिया की कोई बुराई नहीं देखी और शाओ के आसपास रह के नर्वस भी होती है क्योंकि उसके लिए तो शाओ अनजान है, इसलिए शाओ को नीचे ज़मीन पर सोना पड़ता है। अगले दिन दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ मैंग की पर्सनल नौकरानी उसे देख लेती है। वो मैंग को शाओ के साथ देख चिंता में पड़ जाती है, इसलिए वो उससे मिलने की कोशिश करती है पर उससे पहले ही शाओ उसे पकड़ लेता है। शाओ उसे बहुत खुश रखता है। एक स्ट्रीट ड्रामा के दौरान शाओ पे हमला हो जाता है, जिसके बाद मैंग उसकी एक की और आवभगत करती है। शाओ डोंगर से पूछताछ करता है। उससे बात करने से ये पता चलता है कि एक्चुअली में ब्लास्ट करने वाला शाओ नहीं था। उसका प्लान तो था पर इसको अंजाम किसी और ने दिया। अब क्योंकि उस आदमी ने दूल्हे के जैसे कपड़े पहने थे तो सबको लगा कि वो शाओ है। शाओ असिस्टेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर वो फेक हमले में लगी चोट आपको कुछ तो काम आई। ये बात मैंग सुन लेती है। शाओ उसे समझाता है कि ये उसने उसके प्यार में किया, पर वो गेस्ट रूम में चली जाती है। रात को बिजली कड़कती है जिससे मैंग बहुत ज्यादा डर जाती है। शाओ फिर उसे शांत कराता है और उसकी फेवरेट बुक पढ़ के सुनाता है, जिसे सुनते सुनते वो सो जाती है। डोंगर से उसे एक आदमी का स्केच बनवाया जाता है पर उससे कुछ नहीं पता चलता, पर उसके हाथ में एक अंगूठी शाओ को देखी देखी लगती है। डोंगर के कमरे में कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि जीचैन होता है। यानी इस पूरी स्टोरी का विलन और कोई नहीं, जीचैन ही है। जीचैन डोंगर को जान से मार देता है। शाओ मैंग के शक को हटाने के लिए उसे पापा के नाम से लिखी हुई चिट्ठी उसके पास लेके आता है, जो उसने खुद लिखी होती है। अब मैंग फिर से शाओ के करीब आने लगती है, ये सोच के कि ये तो मेरा हस्बैंड है जिसे उसके पापा ने उसके लिए पसंद किया है। दोनों फिर शादी करते हैं और नॉर्मल वाइफ हस्बैंड की तरह रहते हैं। जाओ जाओ शाओ के पीछे उसके घर पे आती है। मैंग उसे नहीं पहचान पाती। जाओ जाओ शाओ से मिलने की जिद करती है। मैंग को यह बात अच्छी नहीं लगती। जाओ जाओ गुस्से में अपना चाकू निकालती है। उसे बचने के लिए मैंग हटती है और लड़खड़ाकर गिर जाती है, जिससे उसके सर में ठोकर लगती है। मैंग बेहोश हो जाती है और उसे बेहोशी में पास्ट की सारी बातें याद आ जाती हैं, शुरू से आखिर तक। मैंग को होश आता है। उसकी आंखों के आगे एकदम शाओ आता है। मैंग शाओ को कुछ नहीं बताती और बिल्कुल नॉर्मल प्रिटेंड करती है। शाओ को ट्रांसफर ऑर्डर आते हैं। मैंग अपने बच्चे की टैबलेट देख बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन शाओ से अनजान बनकर उसके बारे में पूछती है। तो शाओ कह देता है कि तुम्हारे लास्ट टाइम मिसकैरेज हुआ था। मिस्टर जाओ 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 के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं और बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। शाओ को जाओ जाओ अंदर रोक लेती है और बाहर मिस्टर जाओ मैंग के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी शाओ आकर मिस्टर जाओ के एक मारते हैं, पर तभी उनको कुछ उल्टी होती है और मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है। जाओ जाओ शाओ को कसूरवार ठहराती है, पर शाओ उसे समझाता है कि उसके बाप की मौत के पीछे कोई और है। तभी उसी वक्त जीचैन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और शाओ पर इल्ज़ाम लगाता है। शाओ सब समझ जाता है और तुरंत लाइट पर फायर करके मैंग को लेके वहां से भागता है, पर बाहर फायरिंग में मैंग और शाओ बिछड़ जाते हैं। जीचैन मैंग के सर पर गोली रख शाओ के सामने आने को कहता है। शाओ जैसे ही सामने आता है जीचैन बुलेट फायर करता है, लेकिन उसके सामने जाओ जाओ आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। शाओ फिर वहां से भाग जाता है। मैंग जीचैन से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, तो जीचैन कहता है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा है। मैंग कहती है तुमने कमांडर को मार दिया, शाओ को मारने की कोशिश की और मिलिट्री पावर छीन ली, ये सब मेरे लिए कैसे हो सकता है। तो जीचैन उसे समझाता है कि ये सब उसके लिए ही तो है, क्योंकि 2 साल पहले जब उसने उसे पानी से बचाया, फिर उसके बाद इतनी कड़ी ट्रेनिंग सिर्फ शाओ से बदले के लिए ही तो ली थी। लेकिन अब तुम शाओ के प्यार में पागल बन रही हो, जो और कुछ नहीं बस झूठ और धोखा है। ऊपर जाके अपने बाप और बच्चे से क्या कहोगी जिसको उसने मार दिया। शाओ और उसका आदमी दोनों छिप कर रहते हैं। तभी एक खबर आती है कि मैंग और जीचन शादी कर रहे हैं। सेक्रेटरी शाओ को समझाता है कि ये शादी और कुछ नहीं बस तुम्हारे लिए ट्रैप है, पर शाओ कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसे आग और पानी से खेलना ही पड़ेगा और मैंग को उससे छुड़ाना होगा। ठीक वैसा ही होता है। शाओ चर्च पहुंचता है और सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं। जीचैन उसे अपने घुटनों पर बैठने को कहता है। शाओ उसे पीछे करने के लिए सील दूर फेंकता है और मैंग को अपनी तरफ बुलाता है।
मैंग आगे तो आती है पर उसके ऊपर बंदूक टान देती है और उसके पेट पर गोली मार देती है। ये गोली मेरी फैमिली को मारने के लिए। आगे बढ़कर मैंग उसके पैर पर मारती है। यह मेरे बच्चे को मारने के लिए। और फिर एक और गोली मारने के बाद कहती है कि ये गोली मेरे लिए। मेरी बार बार याददाश्त जाती रही पर हर बार तुमने अपने प्यार में मुझे कर लिया। शाओ आगे बढ़कर बंदूक नीचे करता है और अपने हाथ से मैंग के मुंह पे लगे खून को साफ करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी याददाश्त उस दिन गिरने से आ गई थी ना। तुम्हें पता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी एक एक मूव नोटिस करता हूँ। कैसे मुझे न पता चलता। मुझे पता था इस बार मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। मैं खुद तुम्हारे हाथों से मरना चाहता था इसलिए यहाँ पर आया। मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत कर्ज है। अगर कभी मौका मिला तो किसी और जिंदगी में मिलेंगे जिसकी एंडिंग कुछ और होगी। मैंग कहती है कि अब कुछ नहीं बचा, ना पास्ट ना फ्यूचर। तो शाओ कहता है कि वो उसे बस बताना चाहता है कि उसे वो सारी सड़कें याद हैं जिस पे वे कभी साथ चले थे, वो सारी बातें जो उन्होंने कभी की थी। तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत सारी अच्छी यादें हैं। शाओ नीचे गिर जाता है। मैंग कहती है कि अब सब कुछ यहीं खत्म करते हैं और फिर खुद को सर में गोली मार लेती है। शाओ मैंग के पास जाकर बहुत रोता है। जीचेन ये देख एकदम मैंग के पास आता है और शाओ को उससे दूर करता है। शाओ कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है, वो तुम ही थे ना जिसने उस दिन वू फैमिली को मारा था, जिसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो कमांडर के राज को खोलने वाले थे। तो शाओ कहता है कि तुमने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ मरने के लिए खुद को गोली मार ली। जीचेन कहता है कि कोई नहीं, कमांडर की पोस्ट तो तब भी मेरी है। उसकी तरफ बंदूक घुमाने ही वाला होता है कि शाओ उसको शूट कर देता है। 2 साल बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग वॉर में घायल हो जाते हैं और शाओ एक आदमी को नर्स के पास इलाज के लिए ला रहा होता है। वहाँ वो मैंग को देखता है जो एक नर्स के काम कर रही होती है। मैंग की नज़र भी शाओ पे जाती है और दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और मुस्कुराते हैं। यहाँ होता है सर्कल ऑफ लव खत्म। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।